आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मुजीब अख्तर। मणिपुर असेंबली चुनाव के दूसरे और आखिरी दौर के लिए खुशउस्लूबी से पोलिंग जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के वोटरों पर जोर दिया है कि वो कसीर तादाद में वोट डालें। उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के 7वें और आखिरी दौर के लिए आज चुनाव मुहिम खत्म हो जाएगी। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 178 करोड़ 55 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और सिंगापुर यूक्रेन में रूस की खुसूसी फौजी कार्रवाई के खिलाफ रूस पर पाबंदियां आयद करेगा। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मणिपुर असेंबली चुनाव के दूसरे और आखिरी मरहले में खुशउस्लूबी के साथ वोटिंग जारी है। आज 10 जिलों के 22 असेंबली हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 47.16% वोट डाले जा चुके थे। 2 खवातीन समेत 92 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने 22 उम्मीदवार जबकि कांग्रेस ने 18 उम्मीदवार खड़े किए हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है और तीसरे पहर 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में रियासत के वोटरों पर जोर दिया है कि वो जमहूरियत के इस फेस्टिवल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कसीर तादाद में वोट डालें। उत्तर प्रदेश में रियासती असेंबली के 7वीं और आखिरी दौर के इंतखाब जबकि आसाम में मजूली सीट के ज़िमनी चुनाव के लिए जोर शोर से इंतखाबी मुहिम जारी है क्योंकि आज इसका आखिरी दिन है। आखिरी दौर में पीर को वोट डाले जाएंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा चुनाव मुहिम और अवामी जलसों में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आखिरी मरहले में 9 जिलों की 54 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए 613 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। आसाम में मजूली सीट के ज़िमनी चुनाव में सेरुखी मुकाबला होगा। वोटरों की आसानी के लिए मजमूई तौर पर 203 पोलिंग मरकज बनाए गए हैं। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने पर वहां ज़िमनी चुनाव कराया जा रहा है। गांधीनगर में होने वाली डिफेंस एक्सपो 2022 शुरका को दरपेश लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से मुअत्तल कर दी गई है। इस माह की 10 से 14 तारीख तक मुनक्किद होने वाली थी। नई तारीखों का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन म्यूजियम कॉम्प्लेक्स अवाम के लिए अगले हफ्ते से दोबारा खोल दिया जाएगा। दोनों मकामात कोविड-19 के सबब इस साल जनवरी से अवाम के लिए बंद कर दिए गए थे। राष्ट्रपति भवन म्यूजियम कॉम्प्लेक्स 8 मार्च से गजेटेड तातीलात को छोड़कर हर हफ्ते मंगल से इतवार को आम लोगों के लिए खुला रहेगा। पेशगी बुकिंग के बाद लोग 4 स्लॉट्स में यहां की सैर कर सकते हैं। हर एक स्लॉट में 50 लोगों की इजाजत होगी जबकि राष्ट्रपति भवन गजेटेड तातीलात को छोड़कर हफ्ते और इतवार को आवाम के लिए खोला जा रहा है। पेशगी बुकिंग के बाद एक बार में 25 लोग राष्ट्रपति भवन की सैर कर सकेंगे। नव तामीर शुदा आरोग्य वनम भी राष्ट्रपति भवन की सैर का हिस्सा होगा। 12 मार्च से सुबह 8 से 9 बजे तक हर हफ्ते को चेंज ऑफ गार्ड तकरीब होगी। इसके लिए भी ऑनलाइन बुकिंग दस्तयाब है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम अहम माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के सिलसिले में बैनुल अक़वामी ताउन और इज्तिमाई इक़दामात की हौसला अफजाई को मुस्तहकम करने के लिए काम करना चाहिए। जनाब यादव कल नैरोबी में अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती प्रोग्राम के 50वें इजलास में एक कौमी बयान जारी कर रहे थे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि भारत अहम माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के सिलसिले में UNEP के साथ 1972 से मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि UNEP की माहौलियात के मामले में एक नुमाया आलमी हैसियत है। नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के कॉमर्स के सेक्रेटरियों के दरमियान बातचीत हुई है। इस मौके पर फरीकैन ने रेलवे के बुनियादी ढांचे, बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और सरहदी इक़्तिसादी साझेदारी समझौते CEPA के मुश्तरका जायजे समेत बाहमी दिलचस्पी के बहुत से मामलात पर वसी तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के वफदों ने इस बात की सताइश की कि हालिया बरसों में बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ है। बांग्लादेश भारत का 6ठा सबसे बड़ा तिजारती साझेदार है।
इस गुफ्तगू में भारत के वफ्द की क़यादत कॉमर्स के महकमे में सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने की, जबकि बांग्लादेश के वफ्द के सरबराह वहां की कॉमर्स की वज़ारत के सीनियर सेक्रेटरी तपन कांत घोष थे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मुल्क भर में कोविड से बचाव के लिए जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 178 करोड़ 55 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कि कल 24 लाख 62 हजार से ज्यादा अफराद के टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 5,921 नए कोविड मामलात का पता चला है। वज़ारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा कोविड के मरीज सेहतयाब हुए। इस तरह मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.65% हो गई है। कुल मिलाकर 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज कोविड से रूबा सेहत हो चुके हैं। अब तक पूरे मुल्क में 77 करोड़ 19 लाख से ज्यादा कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं। सिंगापुर ने कहा है कि वो यूक्रेन में रूस की खुसूसी फौजी कार्रवाइयों की मुखालफत में रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद करेगा। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर बरामदात के ज़ाब्तों पर पाबंदी लगाएगा और रूस के कई बैंकों की माली हदों को निशाना बनाएगा। क्रिप्टो करेंसियों पर बंदिशें लगाएगा और उन माली इदारों को खिदमात फराहम करने से रोकेगा जो रूस के सेंट्रल बैंक की माली इमदाद कर सकते हैं। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा विवियन बालाकृष्णन ने पार्लियामेंट को बताया कि सिंगापुर का दिगर कई अहम ख़याल मुल्कों के साथ इत्तिफ़ाक़ राय कायम करने का भी इरादा है ताकि रूस के खिलाफ पाबंदियां और बंदिशें आयद की जा सकें। ऑपरेशन गंगा जोरों शोर से जारी है और जंगज़दा यूक्रेन से 11,000 से भारतीय शहरियों को निकाला जा चुका है। आज सुबह एक ट्वीट में खारजी उमूर के वज़ीर मुमलिकत वी मुरलीधरन ने भारतीय मिशनों, गैर मुल्की हुकूमतों और रज़ाकारों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा में लगातार मदद की। इससे पहले कल वज़ारत ख़ारजा ने बताया था कि 20,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी अब तक यूक्रेन सरहद पार कर चुके हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 18 परवाज़ें 4,000 के करीब हिंदुस्तानियों को लेकर भारत पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि भारत की फ़दाइया के 4 C-17 तैयारों समेत अगले 24 घंटों में 16 परवाज़ों का प्रोग्राम है। रूस ने यूक्रेन में ज़पोरिज़िया न्यूक्लियाई प्लांट पर, जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियाई प्लांट है, कंट्रोल हासिल कर लिया है। इससे पहले इस न्यूक्लियाई बिजली स्टेशन पर एक बम आकर गिरा था। यूक्रेन ने कहा है कि ये बम रूसी फौजियों ने गिराया था। हुक्काम ने बताया कि ये प्लांट महफूज और ताबकारी की सतह भी मामूल के मुताबिक है। आलमी रहनुमाओं ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पूरे बर्र-ए-आज़म की हिफाजत के लिए ख़तरा पैदा कर रहा है और यूक्रेन के सदर ने रूस पर न्यूक्लियाई दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मॉस्को से जोर देकर कहा है कि वो यूक्रेन पर अपनी फौजी कार्रवाई रोक दे, जबकि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रूस की तरफ से ये भयानक हमले फौरी तौर पर रोके जाने चाहिए। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इन बेरहमाना हमलों से पूरे यूरोप की हिफाजत पर बराह रास्त खतरा लाहिक हो गया है। उन्होंने कहा कि इन हमलों के सिलसिले में आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक हंगामी मीटिंग बुलाने के लिए कहेंगे। सभी 3 रहनुमाओं ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस चेरनोबिल का हादसा दोहराना चाहता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कल एक बिल पर दस्तखत किए हैं जिसमें ऐसी खबरें फैलाने वालों के लिए 15 साल तक की कैद की सज़ा मुकर्रर की गई है जो यूक्रेन के सिलसिले में रूसी हुकूमत के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हों। इस बिल में फ़ौजी कार्रवाई के बारे में ऐसी खबरें जानबूझकर फैलाने को जुर्म करार दिया गया है जिन्हें रूस फर्जी समझता है। इस बिल को दिन के शुरू में ही पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूरी दे दी गई है। खास खबरें एक बार फिर। मणिपुर असेंबली चुनाव के दूसरे और आखिरी दौर के लिए खुशखुशबी से पोलिंग जारी है। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के वोटरों पर जोर दिया है कि वो कसीर तादाद में वोट डालें। उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के 7वें और आखिरी दौर के लिए आज चुनाव मुहिम खत्म हो जाएगी। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 178 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और सिंगापुर यूक्रेन में रूस की खुसूसी फौजी कार्रवाई के खिलाफ रूस पर पाबंदियां आयद करेगा। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।